हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स क्लासेस बाय सर राघव महेश्वरी। तो बेटा आज हम फाइनल एक्सरसाइज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। बड़े अच्छे से हमने ट्रिग्नोमेट्री को समझा और कंप्लीट कर रहे हैं। अभी इसको लास्ट फेज पे है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है इसका। इसमें हाफ या डबल एंगल फॉर्मूलाज आपके आएंगे और इन फॉर्मूलाज को कैसे याद रखना है, कैसे इनके डेरिवेशन तो नहीं बट हम इनको कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, वो हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो मैं फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ और उनको याद करने का भी तरीका बता रहा हूँ, तो साथ साथ समझते जाइएगा। जिसका होगा तरीका मैं बता दूंगा। तो पहला फॉर्मूला आपका 1 प्लस कोस 2 थीटा। तो अब डबल एंगल से मैं किस पे जाऊंगा, उसके हाफ एंगल। यहाँ पे डबल एंगल है तो इसका हाफ करने पे मुझे क्या मिलेगा, खाली थीटा। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या बनता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा। याद रखना इसको, जब भी 1 प्लस कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी है तो आप क्या लगाओगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा। जो ये एंगल है यहाँ पे उसका ये क्या हो जाता है, हाफ। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे खाली 1 प्लस कोस थीटा बैठा होता, जो कि ये यूज ये ज्यादा होगा, इससे ज्यादा यूज ये नहीं होगा, तो ध्यान देना। तो हम इसको क्या लिखते हैं, 2 कोस स्क्वायर। अब एंगल का हाफ करोगे तो थीटा का आधा, थीटा बाई 2। शाबाश, रह जाएगा याद। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का साइन हो तो ये कोस की जगह किस में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर में। तो सेकंड एंगल 1 माइनस, सेकंड फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा है तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आपकी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको डबल एंगल से सिंगल एंगल पे जाना है या सिंगल एंगल से हाफ पे जाना है तो आप लेफ्ट से राइट पे जाओगे। लेकिन कई बार कन्वर्जन उल्टा भी हो सकता है कि आपको हाफ एंगल तो दे रखा है लेकिन आपको चाहिए क्या, इसका डबल एंगल, तो हम इससे लेफ्ट में चलेंगे। समझ गए मेरी बात। जब क्वेश्चन में जितने अच्छे से अप्लाई करेंगे तब ज़्यादा चीज़ें क्लैरिफाई होती चली जाएंगी आपकी। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है बेटा कोस 2 थीटा का। एक और फॉर्मूला होता है क्या, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला है, कोस 2 थीटा का ही फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला किसकी टर्म्स में, कोस 2 थीटा का कोस और साइन दोनों की टर्म्स में। तो इसके अंदर मेजोरिटी किसकी देखी जा रही है, एंगल की। लेकिन इसके अंदर अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि मेरे को कोस 2 थीटा, मान लो यहाँ पे है, यहाँ से भी मैं कोस 2 थीटा का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। अगर मुझे कोस 2 थीटा चाहिए तो यहाँ पे कोस 2 थीटा बैठा है ना, तो इसको क्या करेंगे, कोस 2 थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर। तो ये क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, कोस 2 थीटा। अब ध्यान दो, अब पता कैसे चलेगा, क्योंकि एक ही फॉर्मूले के बहुत सारे वो हो गए एक्सपेंशंस। भाई कोस 2 थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूँ ऐसे ही। यहाँ पे मैं कोस 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको यहीं रहने देते, इसको उठा के ले आते हैं। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक मैंने ये भी बता दिया कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितने सारे एक्सप्रेशन बन गए कि कोस 2 थीटा को ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो कब कौन सा यूज होगा उसकी बात और समझो। देखो जब भी यहाँ पे किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है कि कोस को जब भी आपको किस में कन्वर्ट करना हो, साइन में, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक है, जब कोस 2 थीटा से आपको सिंगल इसके हाफ एंगल पे चलना है कोस में ही, तो आप किस फॉर्मूले का यूज करोगे, इसका, क्योंकि राइट साइड में खाली क्या पड़ा है, कोस थीटा। लेकिन जब आपको डबल फॉर्मूले से खाली सिंगल फॉर्मूले में चलना है, आपको मतलब नहीं है कि कच्ची कोस आ जाए ची साइन आ जाए, या आरएचएस में ये दोनों चीजें पड़ी है, तो आप किसका यूज करने वाले हो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जनरली होता क्या है, इससे हम इस पे ज्यादा यूज करते हैं। आपके क्वेश्चन के अंदर कोई स्टेप के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम बंद करके क्या लिख देंगे, कोस 2 थीटा। आई बात समझ में, बोलो इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी क्वेश्चन में जितने अच्छे से हम अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा सीखेंगे। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, तो ये आप नोटिस भी करोगे, इस बात को फील भी करोगे कि हाँ, जब हम फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन में तब ज्यादा अच्छे से उसको सीख रहे हैं। अब नेक्स्ट, अगर मुझे कोस को कन्वर्ट करना हो टेंजेंट में, तो कोस 2 थीटा टेन में भी कन्वर्ट होता है। कैसे, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब आपको दिख ही रहा है, जब आपको कोस को किस में कन्वर्ट करना होगा, 10 में, तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर लोगे। और सेम बात इसमें भी लागू होती है कि अगर ये 2 हटा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 लग जाएगा, यहाँ पे भी थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 लग जाएगा। तो ये मैं बार बार नहीं लिख रहा, इन दो एक्सप्रेशन से आप समझ जाओगे कि ये कितने पावरफुल एक्सप्रेशन है। ये वाकई पावरफुल एक्सप्रेशन क्यों नाम देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन अब जितने भी आएंगे वो इनकी हेल्प से ही सोल्व हो सकते हैं। अगर आपको ये आइडेंटिटीज नहीं पता तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता कभी भी लेफ्ट साइड राइट साइड में आएगा ही नहीं। समझे। अब चलते बेटा आगे, अब चलते साइन की, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला देखते हो, साइन 2 थीटा। तो ये बहुत आसान है, एक तो फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। क्या करो, 2 आगे ले एंगल से बाहर निकाल दो और साइन थीटा और साथ में कोस थीटा भी रख दो। अच्छा, साइन 2 थीटा को भी हम टेंजेंट की टर्म्स में लिख सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत? एक आता है बेटा फिर टेन टू थीटा का फॉर्मूला आपके पास। टेन में भी तो डबल एंगल है, लेकिन टेन से हम कन्वर्ट करके किस में जा सकते हैं? टेन में ही जा सकते हैं, टेन टू थीटा। तो ये होएगा टू टेन थीटा। बस यहाँ पे क्या होगा, प्लस की जगह क्या लग जाएगा? माइनस साइन, सिंपल, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में? तो साइन टू थीटा का अगर फॉर्मूला याद है तो टेन टू थीटा ऑटोमेटिकली हो गया। बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या लगाना है? माइनस लगाना है। ठीक, अब चलते हैं बेटा थ्री एंगल फॉर्मूला। थ्री एंगल मतलब थ्री थीटा की बात चल रही है। तो इसके अंदर आता है सबसे पहले हमारा साइन थ्री थीटा। तो मैं उसको किस टर्म्स में याद करता हूँ वो सुनो। मैं साइन क्यूब थीटा के टर्म्स में याद रखता हूँ इसको। इसको पहले लिखेंगे हम थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा अपॉन में फोर। अब याद करने का तरीका देखो, जब भी आपको साइन क्यूब थीटा है, क्यूब चाहिए, तो आप क्या करो, पहले थ्री को आगे ले जाओ तो थ्री साइन थीटा हो गया, फिर बीच में साइन लगा दो माइनस का, फिर थ्री को आगे ले आए तो अब थ्री को कहाँ ले जाओ? एंगल के साथ। वो थ्री में एक ज्यादा जोड़ दो तो क्या आ गया? फोर। तो फोर से डिवाइड कर दिया। अब बाई चांस आपको क्वेश्चन में इस क्यूब की नीड नहीं है, आपको किसकी नीड है? साइन थ्री थीटा की नीड है। तो मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा और इससे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी? साइन थ्री थीटा की वैल्यू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब आपकी इच्छा, आपको ये याद रखना है, ये रखो, ये रखना है, ये रखो। मैं मेरा तरीका बता देता हूँ। मैं ये वाला याद रखता हूँ क्योंकि ये रखना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, आसान। क्योंकि थ्री को एक बार आगे ले आए, फिर थ्री को अंदर भेज दिया, बीच में माइनस साइन और डिवाइडेड बाय एक ज्यादा फोर। मेरा ये तरीका है। अच्छा, कोस में क्या होता है? कोस हमें पता है नेगेटिव साइन का कोई मतलब ही नहीं रखता, तो कोस पॉजिटिव बन रहा है, वो पॉजिटिव ही चलता जाता है। तो बस इस फॉर्मूले के अंदर क्या लग जाएगा? प्लस का साइन, और बाकी सब कोस कोस में आ जाएगी। समझे? तो यहाँ से मैं डिराइव कर सकता हूँ हमारा कोस, डिराइव तो नहीं लिख सकते हम, कोस क्यूब थीटा का फॉर्मूला थ्री कोस थीटा प्लस में कोस थ्री थीटा अपॉन में फोर। अब किसी को चाहिए कि सर कोस थ्री थीटा की रिक्वायरमेंट है, तो मैं कहूंगा कि भाई इसको इधर ले जाओ, थ्री कोस थीटा को माइनस में ले आओ, तो आपको पास वो भी हो जाएगा। एक टेन थ्री थीटा का भी आइडेंटिटी होती है, बट वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होती। तो कभी यूज होगी तो क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट लिखवा दूंगा। बट आप फिलहाल के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ आइडेंटिटीज है जो मैंने बताई है, कन्वर्जन है ये, इनको अच्छे से एक बार नोट करो और इनको याद करने की कोशिश करो। याद कैसे होंगे? जब भी जिस फॉर्मूला को आप क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हो उसको साथ में लिख दो, आपको याद हो जाएगा। 10 क्वेश्चन करोगे एक फॉर्मूला के ऊपर तो आपको 101% याद हो जाएंगी। ठीक है बेटा, आपको cos 2x की वैल्यू निकालनी है। आपको गिवन है एक बार तो sin x की वैल्यू और एक बार ये अलग पार्ट है इसके अंदर cot x की वैल्यू। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखो। देखो आपके पास जो सामग्री है, जो गिवन है, वो चीज क्या है? sin x। sin x की वैल्यू कितनी दे दी? 9/10। क्वाड्रेंट के बारे में कोई बात नहीं हुई। sin x पॉजिटिव कहाँ का होता है? फर्स्ट में और सेकंड में। तो हो सकता है हमारा x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठा, हो सकता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा हो। क्वाड्रेंट को बाद में देखेंगे। अब ध्यान दो, आपके पास साइन है और आपको क्या चाहिए? cos 2x। हाँ जी, तो आपके पास था क्या बेटा? sin x, और हमें चाहिए क्या? cos 2x। आइडेंटिटीज की तरफ देखते हैं अब। देखो cos 2x कहाँ कहाँ आ रहा है? ये रहा, ये रहा। अच्छा, इन्हीं की हेल्प से मैंने ये दो आइडेंटिटीज लिखी हैं, फिफ्थ और फोर्थ। नहीं, फिफ्थ और फोर्थ नहीं, कौन सी लिखी थी? फिफ्थ ही लिखी थी खाली। फिफ्थ में ही दोनों वर्जन लिख दिए थे मैंने। cos 2 थीटा इन्हीं की हेल्प से निकाला है। तो देखो आपके पास है क्या? साइन। तो cos 2 थीटा निकालना है किसकी हेल्प से? साइन। तो मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा? ये। और मैंने जनरली आपको कह रखा है आप इस फॉर्म में याद रखो। फॉर्म क्या थी? 1 माइनस कोस 2 थीटा किसके बराबर है? 2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। सिंगल एंगल से डबल एंगल पे जाना है, साइन से कोस पे जाना है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? यही वाली हो रही है। समझ में आई मेरी बात कि कैसे आइडेंटिटीज को चूज करेंगे हम? क्योंकि बहुत सारी फॉर्म्स है। फिर मैंने बताया था जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उस फॉर्म को उठा लेंगे। तो हमारे पास साइन एक्स गिवन था, ठीक है, पहुंचना कहाँ था? cos 2x। तो cos 2 थीटा के अंदर जब साइन इंक्लूड होता है तो वो यही आइडेंटिटी है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, आप इसको इधर ले आओ और cos 2 थीटा को उधर। तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फिफ्थ वाले पार्ट में ये वाली आइडेंटिटी यहीं से ही आई है बेटा, इसी फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ये ऊपर वाली अगर दो फॉर्मूला याद है तो ये ऑटोमेटिकली आप डिराइव कर सकते हो, इसको बना सकते हो। आगे चलते हैं, साइन थीटा की वैल्यू रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे x में था तो सब कुछ किस में रख लो? x, यहाँ पे भी x। सो 1 माइनस 2 9/10 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू में 81/100। एलसीएम लोगे तो ये 100 आ गया। यहाँ पे कितना हो गया? 162 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया माइनस का 62/100। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन पॉजिटिव था। पॉजिटिव था फर्स्ट में, हो सकता है सेकंड में, लेकिन कोस नेगेटिव आ रहा है
तो ऑब्वियस सी बात है वो किस में पड़ा है, सेकंड में। खैर हमें क्वाड्रेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो आंसर आया वही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, वो क्या दे रखा है, कोट एक्स। अब किसी फॉर्मूले के अंदर कोट का कहीं यूज नहीं था, लेकिन कोट से मिलता जुलता किसी का यूज था, किसका था, टेंजेंट का, ये रहा। अब कोस टू थीटा जब भी आपको टेन थीटा दे रखा है तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं कोस टू थीटा पे। तो यही काम करेंगे, पहले हम कोट की हेल्प से किस में पहुंचेंगे, टेंजेंट में। टेंजेंट में कैसे पहुंचेंगे, इसको उल्टा दो, उल्टाएंगे तो क्या बन गया, -5/12। अब मेरे को कहाँ पहुंचना है बेटा, टेंजेंट के ऊपर। टेंजेंट नहीं, कोस टू थीटा, टेंजेंट तो आ ही गया, तो कोस टू थीटा की आइडेंटिटी ये रही, सेलेक्ट कर ली मैंने आइडेंटिटी। और टेंजेंट में तो बहुत ही आसान है, जब टेंजेंट दे रखा है तो एक ही आइडेंटिटी है। जब साइन कोस दे रखा है तब हो सकता है मल्टीपल आइडेंटिटीज है, आपको कंफ्यूजन हो जाए। बट टेंजेंट के केस में कंफ्यूजन का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी एक है। तो आप लगाओ आइडेंटिटी, क्या था, कोस टू एक्स किसके बराबर होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। रखो वैल्यू, 1 माइनस -5/12 का स्क्वायर, 1 प्लस -5/12 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट यहाँ ऑलरेडी बाहर माइनस बैठा है तो वो नेगेटिव रह जाएगा। सो 1 माइनस 25/144 और 1 प्लस 25/144। एलसीएम लोगे तो ऊपर 169 बन गया, 144 से 144 कैंसिल हो गया। अच्छा ऊपर 169 नहीं आएगा, 144 में से 25 घटाएंगे तो 119 बचेंगे, क्या 19 ही बचेंगे ना, और यहाँ पे बचेगा 169। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए। तो क्या कहेगा ये क्वेश्चन, आपको वैल्यू निकालनी sin 2x की, और आपको ये चीज गिवन है, दिस इज योर गिवन पार्ट, कि sin x प्लस cos x की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखी है, 1 के अलावा कुछ भी हो, 2 4 6 8 जितनी भी दे रखी हो, तो आपको उस क्वेश्चन में भी यही तरीका लगाना है। ठीक है, तो वैसे 2 से ज्यादा हो नहीं सकती, उसका भी रीजन आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि cos x की वैल्यू -1 से +1 चलती है, और sin x की रेंज भी क्या है, -1 से +1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या दे देगा, 2, और मिनिमम वैल्यू क्या दे देगा, -2। अगर ये बात समझ में आए तो ठीक है, वरना ना भी आए तो भी कोई बात नहीं। तुम इतनी समझ लो कि ये क्वेश्चन जब भी इस टाइप का है तो आपको वर्किंग रूल क्या रहेगा, तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर करता है काफी सारे, तो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। sin 2x का फॉर्मूला वैसे तो ये रहा हमारे पास, 2 sin थीटा cos थीटा, या फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बट इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जस्ट जो गिवन है उसके लिए क्या, उसका क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और राइट साइड में 1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab इज इक्वल्स टू 1। ये पता है हमें क्या होता है, 1। अच्छा इसका एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन है किसी आइडेंटिटी का, किस आइडेंटिटी का है ये, sin 2 थीटा का ही। तो मैंने कहा था आपको लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों याद रहनी चाहिए, है ना। तो कहीं भी यहाँ दिख जाए और हमें अब पता कैसे चलेगा, सर याद रखे तो सही, रख तो लेंगे, पर पता कैसे चले कहाँ पे बंद करना है और कहाँ पे खोलना है। तो आपको रिक्वायरमेंट देखते रहो, रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, sin 2x की। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, इसको मैं sin 2x की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैं इसको बेझिझक लिख भी दूंगा। बराबर है किसके, 1 से 1 गया तो sin 2x की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्लियर। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट टाइप बनती है, तो इसको ध्यान से समझिए। आपको sin 2x की वैल्यू निकालनी है, cos 2x की और tan 2x की, और दे क्या रखा है आपको, टेंजेंट x दे रखा है जिसकी वैल्यू 24/7। अब टेंजेंट x क्या होता है हमारा, tan थीटा p/b, और ये ट्रिपलेट आपको पता है किस किस का होता है, 24 7 और 25 का। तो एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं हम, जिसमें ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, तो ये हाइपोटेनस होगी। अब ध्यान ये देना है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट का मतलब पाई से 3π/2। ठीक है, अब ध्यान दो, हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट हमें tan दे रखा है तो डायरेक्ट tan की टर्म्स में लिखो, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या इतनी बात समझ में आई। इसमें सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सोल्व कर दोगे, हो जाएगा काम। तो आगे इवैल्यूएट नहीं करा रहा मैं, ये आपका सेल्फ, ठीक है, होमवर्क का। आगे चलते cos 2x फिर से tan की टर्म्स में है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी डन। प्लस माइनस की साइन की कोई चिंता नहीं, ठीक है। जो आंसर आए, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ये रही बेटा आइडेंटिटी नंबर ये 4th, ठीक है। उसके बाद आती है tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा भी हम टेंजेंट x की टर्म्स में लिख सकते हैं, 2 tan x 1 प्लस 1 माइनस, प्लस तो साइन में आता है माइनस में, तो कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। इससे बेटर पार्ट अगले वाला है, तो अगले वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। कर दिया। तो देखो बेटा,
ये क्वेश्चन उससे काफी बेटर है क्योंकि इसमें दिमाग लगेगा, खर्च होगा दिमाग आपका। उसमें तो सीधे सीधे आइडेंटिटी दिख रही थी, सिंगल एंगल से डबल एंगल में पहुंचना ज्यादा आसान है, मतलब हाफ एंगल से डबल एंगल में पहुंचना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू डबल से हाफ पे पहुंचना। अब यहाँ पे आपको देखो ये एक्स दे रखा है और आपको जाना किस पे है, x/2 पे, x/2 पे, x/2 पे, मतलब डबल एंगल से किस पे पहुंचना है, हाफ एंगल के ऊपर। ठीक है, इतनी कहानी तो समझ में आ गई, क्योंकि कंफ्यूजन ही होता है सर इसका भी आधा कर दें कहीं, तो इसका आधा नहीं करना, जब हाफ दे रखा है तो किसका यूज करोगे, उसके डबल का। अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, पाई से 3π/2, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो साइन की भी कहीं जरूरत पड़ी तो हम देख लेंगे। अब शुरू करते काम। देखो आइडेंटिटी चेक करो, डबल डबल पे जाना है हमें, तो डबल में कैसे जाए, साइन x/2 है। अब ध्यान दो एंगल का डबल यहाँ पे दिख रहा है हमें, बताओ। ठीक है, तो मैं अगर sin स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी, 1 - cos 2 मुझे sin थीटा ही तो चाहिए, एंगल का डबल भी हो गया। यहाँ पे x/2 था तो इसको मैं θ/2 कर दूं तो ये क्या रह जाएगा, थीटा भाई, जो एंगल है उसका डबल रखा है यहाँ। मेरे पास अगर x/2 है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, थीटा की जगह θ/2 कर दिया, और यहाँ पे 2 थीटा की जगह क्या हो गया, थीटा। क्या इतनी बात समझ में आई? आगे क्या करें, हमें क्या चाहिए था, खाली sin θ/2 या x/2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर θ/2 क्या हो गया आपका, 1 - cos θ डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, विद प्लस माइनस साइन। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है अब ध्यान दो। अच्छा थीटा की जगह यहाँ पे x यूज हो रहा है क्वेश्चन में, तो हम x को ही ले लें, sin x/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √1 - cos ऑफ x/2 डिवाइडेड बाय 2। अब बात ये आती है cos x/2 नहीं आएगा, cos x आएगा। tan x की हेल्प से मैं cos x को निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, बनाओ ट्राइंगल, ये रहा 3, ये रहा 4, तो ये क्या आ गया 5, तो ये हमारा क्या था x, तो cos x क्या बन गया बेटा 4/5, बट क्वाड्रेंट थर्ड था तो मैं साइन क्या ले लूँ, नेगेटिव। cos x की वैल्यू रखते हैं प्लस माइनस √1 - -4/5 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस रूट माइनस माइनस प्लस, 5 4 9, 9/10, 9 को 3 लिख सकते हैं हम, तो प्लस माइनस 3/√10। क्या इतनी बात समझ में आई? एक बार आंसर देखना, पीछे साइन क्या दे रखे हैं उन्होंने, मतलब पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। अब बात बताता हूँ क्यों पॉजिटिव है, इसलिए जान मुझे चेक कराया मैंने। देखो यहाँ पे एंगल क्या आपका x/2, उसने x के बारे में जानकारी दे रखी थी, कौन से क्वाड्रेंट में था, थर्ड में। अब मैं हाफ कर रहा हूँ तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं, ये क्या हो गया 3π/4। 3π/4 ऑब्वियस सी बात है, पाई से तो छोटा ही है, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है, तो इसीलिए मैं नेगेटिव साइन नहीं लूंगा। समझ में आया? तो इसीलिए मैंने आंसर वेरीफाई कराया और आपको रीजन भी बताया क्यों ऐसा हुआ। क्लियर? अब बेटा जब cos x/2 की बात आई तो ये तो आसान है, 1 - sin स्क्वायर x/2 प्लस माइनस, भाई कौन सी आइडेंटिटी लगाई सर, बचपन वाली, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इनमें से एक चीज आ गई तो दूसरी चीज के लिए पड़ोसी लगेंगे, नहीं लगेंगे, क्यों लगेंगे, बस आपके पास cos थीटा निकालना है। अच्छा θ/2 है तो θ/2 को लो, कह दो कोई, सर हमने तो थीटा पढ़ा था, θ/2 तो पढ़ा ही नहीं, तो कोई ना बेटा एंगल सेम होने चाहिए हमारे, एंगल सेम है तो बस बन गई बात। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डन। ठीक है, इसके बाद साइन क्या लोगे, मेन बात ये है, सेकंड क्वाड्रेंट था x/2, सेकंड में cos क्या लोगे, नेगेटिव लेंगे, तो cos x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, माइनस में जो भी वैल्यू है साइन की सोल्व कर लेना। बात आती है tan x/2, अब tan x/2 वही बात है, sin x/2 अपोन में cos x/2। अच्छा x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, तो टेंजेंट क्या होता है वहाँ पे, नेगेटिव। अच्छा cos अपने साइन नेगेटिव लेके चलेगा, साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव, इसकी वैल्यू रख दो, tan x/2 की भी आ जाएगी। फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है किंतु परंतु मन में, तो कमेंट सेक्शन है ही। तो बेटा आपको ये लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल दिखाना है, और ट्रिग्नोमेट्री का काम ही है प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना, है ना। सो सबसे मस्त क्वेश्चन यही होते हैं। अब आइडिया देखो कैसे निकालोगे इसको बनाने का। देखो 1 + sin 2θ की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, आइडेंटिटी किसकी होती है 1 + cos 2θ की। ऐसे ही 1 - sin 2θ की भी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, आइडेंटिटी किसकी होती है 1 + cos 2θ की। अब एक अच्छी बात बताता हूँ, जो पिछले क्वेश्चन मैंने कहा था कि ये तरीका याद रखना, जब हमने sin x + cos x का होल स्क्वायर लिया था, याद है, तो मैंने कहा था ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत जगह एज ए रिजल्ट याद होएगा।
तो जब भी आपके पास ये क्वेश्चन ये दे रखा 1 प्लस साइन 2x, तो इसको आप बेझिझक क्या लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। इसको बेझिझक आप ऐसे लिख सकते हो। 1 माइनस साइन 2x को आप क्या लिख सकते हो, कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको भी आगे कोस एक्स लिख लो, बाद में साइन एक्स, ताकि तुम्हें प्लस माइनस का याद रहे कि माइनस प्लस है तो पहले प्लस और माइनस है तो नीचे माइनस। अब कैसे लिखा वो और बता देता हूँ। देखो 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये 10th वाली आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी अभी हमने ये पढ़ी है 3rd वाली। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं बन रहा, तो क्या मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता बंद करके? तो क्या मैं इसको साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख दूं? सिमिलरली ये हो सकता है। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये तो ये बन रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है। कोई बच्चा ये कहेगा कि सर हमने इसकी जगह बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये a की वैल्यू साइन थीटा है, b की वैल्यू कोस थीटा है, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन आप तो यहाँ पे इसको ये कह रहे हो कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो मैं कहूँगा बेटा तू ब्रैकेट में साइन कॉमन ले ले माइनस का, और माइनस का साइन कॉमन है और स्क्वायर है तो क्या ही फर्क पड़ना है, वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो चीज का होल स्क्वायर खोल लो, चीज का होल स्क्वायर खोल लो, आंसर तो सेम ही देगा ही। तो मेरी बात समझ में आ गई। अब मैंने क्यों किया माइनस का साइन कॉमन, उसके रीजन और बताता हूँ। इतनी बात समझ में आई? तो इन 2 पॉइंट्स को ना स्टार लगा के लिख लेना कि जब भी ये शक्ल दिख जाए तो इनको तुम एज इट इज इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हो। और इसका प्रूफ भी लिख लेना कि बाई चांस अगर आपको प्रूफ भी करना पड़ जाए, मान लो 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप ये करके भी दिखा देना 2 स्टेप, तो क्या पता टीचर ज़्यादा ही खुश हो गए 5 में से 6 नंबर दे दे, है ना कि भाई बच्चा हो तो ऐसा है जो समझता है कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बच्चा कहाँ से पढ़ता है, राघव से। तो बेटा अब आगे क्या ध्यान दो बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं मेरे, इधर ध्यान दो। अब इसको पुट करते हैं ऊपर, तो ऊपर ये वाली शक्ल दिख रही है तो ये रख दो कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे कोस एक्स माइनस साइन एक्स का, तो ऊपर का स्क्वायर नीचे स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, शाबाश। जिसको लगे काट दो, अपने मुंह पे क्लिक मार लो थप्पड़ बढ़िया वाला, क्या मतलब काट दो। होल स्क्वायर लगाते हैं, बचपन में पढ़ा था ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, बाई बी का होल स्क्वायर। 9th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर में आता है ये, फर्स्ट चैप्टर में बल्कि नंबर सिस्टम में। अच्छा अब ध्यान दो, राइट साइड में कौन सी आइडेंटिटी है, टेंजेंट की। टेंजेंट बनाने तो क्या करूं, कोस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, और ये तो बड़ी प्यारी आइडेंटिटी होती है किसकी, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स की, ये एज इट इज आइडेंटिटी है। तो क्या मैं इसको टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर नहीं ले सकता, और जब स्क्वायर खोलोगे तो स्क्वायर कहाँ लग जाएगा, एंगल से जस्ट पहले, तो ये बन गया 10 स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स। एक बार रशीद चेक करिए, सारा आ गया ना वीडियो में, ठीक है, तो आना चाहिए, पता चले बच्चों को दिखा ही नहीं। सो इस तरह से हम काफ़ी सारे टाइप्स और कवर करने वाले हमारी वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा।